21 दिन तक क्रैश डाइट ली थी, जिसकी वजह से यार ज़िंदा रहना भी तो ज़रूरी है ना। आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया तो ख़त्म ही हो जाओगे, तो नज़र ही क्या आओगे। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई एम हेयर विद यू ऑल आफ्टर सच अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो जो है वो बनाने के लिए कैमरा उठाया है, मतलब फ़ोन उठाया है। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती थी फ़ेस टू फ़ेस वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाता था और घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैं बना रही हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो फिर मैंने जो है इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कभी मौका मिलेगा। मैं रोज़ उठती थी और सोचती थी कि बनाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। फिर रमज़ान आ गए, फिर सोचा रमज़ान को अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, फिर ईद पे करूँगी। ईद पे भी फ़ोन उठाने की कोशिश की थी, फिर नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर ईद गुज़री तो फिर एक इंसिडेंट हो गया। मतलब हमारे पास एक छोटू सा क्यूट सा सिम्बा कैट बेबी था, किटन था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो 15 से 20 दिन उसके साथ जो है वो बहुत मेहनत और मुशक्क़त की उसके साथ कि शायद वो बच जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। तो उस पेन से निकलने में भी काफ़ी टाइम गुज़र गया। और अभी जो है मैंने बग़ैर सोचे समझे फ़ोन उठा लिया। वो उसका रीज़न यही है कि मैं अभी यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मुझे एक जो है वो थंबनेल दिखा और उसमें क्या लिखा हुआ था कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम। यार अगर ऐसे होने लग जाए तो फिर क्या ही बात है। मेरी भी जो है वो वेट लॉस एक जर्नी गुज़री है, उसमें मैंने भी ये स्टूपिड चीज़ें की थी। और मेरा जो था वो मैंने कैसे सोचा, मेरे भाई ने मुझसे बेट लगाई थी कि वो अपना वेट लॉस करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने पहले 10 दिन बहुत इजीली उसको जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने वो सारी चीज़ें खानी छोड़ दी जो मुझे पसंद थी और जो अनहेल्दी थी वो छोड़ दी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नज़र आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। मैंने रोटी खाना छोड़ दी। मैं खाना खाने से दिल चुराने लग गए कि नहीं मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मैंने आई थिंक 21 डेज़ तक क्रैश डाइट ली थी। मैं सिर्फ़ रोस्टेड चना खाती थी, सिर्फ चना। और जब प्यास लगती थी तो गर्म पानी पीती थी, जिससे जो है वो सप्रेसर का काम करता था, मेरी भूख मिट जाती थी। और ये बहुत गलत बात है। तो मैंने जो है वो 21 दिन तक क्रैश डाइट ली थी, जिसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट तो अच्छा मिला, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लग गई थी। और उसके अलावा मैं जो है वो बात बात पर गुस्सा करती थी, वीकनेस फ़ील होती थी, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी। और मैंने कहा था ये बात तो नहीं ठीक। फिर टर्निंग पॉइंट तब आया मेरी ज़िंदगी में जब मैंने जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये 2 बुक्स जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट की थी मेरी ग्रेजुएशन के दौरान, तब मुझे पता चला कि यार दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, फॉर एवरीवन। उन सब के लिए जो ये चीज़ करते हैं क्रैश डाइट, और जो समझते हैं कि खाने से हम जो हैं वो मोटे हो जाएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। आप कुछ भी चीज़ खाते हो, पोर्शन कंट्रोल में खाते हो, तो आप जो है उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यानी आप कुछ भी खा रहे हो, चावल, सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि चावल पतले होना तो चावल खाना छोड़ दो, रोटी खाना छोड़ दो। नहीं यार, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एपिटाइट के अकॉर्डिंगली चीज़ें जब अगर खाते हो तो आप उससे वेट गेन नहीं करोगे। तो मैंने जो क्या किया अपनी लाइफ में, मैंने अपनी इस वेट लॉस जर्नी में उस टाइम पे मैंने क्या किया, अगर मुझे भूख लगती थी, अगर आप तीनों टाइम भी रोटी खाते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह टाइम अगर मेरी एक रोटी खाती थी तो मैंने सबसे पहले उसका किया, हाफ़ भी नहीं किया था मैंने, उसमें से मैंने 1/4 निकाल दिया। ठीक है, जब मैंने 1 हफ़्ते तक उस चीज़ को कैरी किया, फिर जब मुझे आदत हो गई उस चीज़ की, मेरी भूख उतने में सेटिस्फाइड होने लग गई, तो मैंने उसको हाफ़ पे कन्वर्ट कर दिया। यानी तीनों टाइम हाफ़ 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 हाफ़, उसके साथ जो भी सालन है। ठीक है, अगर आप तीनों टाइम रोटी सालन ही खाते हो, अगर आप उसके साथ जो है प्रोटीन के तौर पर जो है वो आप एग्स ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो मैं क्या करती थी, मैंने बॉयल्ड एग्स, अगर मेरा दिल करता था तो सुबह मैं बॉयल्ड एग 2 ले लेती थी, साथ में 1 कप दूध ले लेती थी। और अपनी स्वीटनेस, जो स्वीट क्रेविंग्स होती थी, स्वीट क्रेविंग्स को ख़त्म करने के लिए मैं 1 खजूर या 2 खजूर खा लेती थी। फिर उसके बाद अगर जब मुझे भूख लगती थी तो मैं जो है वो रोस्टेड चना विद ग्रीन टी ले लेती थी। और फिर जो है वो लंच टाइम पे, या अगर मुझे हल्की फुल्की भूख थी तो मैं सलाद बना के खा लेती थी, जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज
और चिकपीस हों तो वो डाल लेती थी, कॉर्नस हों तो स्वीट कॉर्न डाल लेती थी, ये खा लेती थी। अगर नहीं तो रोटी की भूख थी तो हाफ़ रोटी और थोड़ा सा सालन में खा लेती थी। और शाम के टाइम पे जो है वो मैं कोशिश करती थी कि अगर जो है वो कोई भी फ्लेवर्ड पानी बना के पी लूँ, जैसे कि मिंट लीफ पानी बना के पी लिया। और डिनर जो है वो भी सेम ही होता था, रोटी किसी भी सब्ज़ी के साथ, नहीं तो दाल बना के उसके अंदर थोड़ी सी रोटी चूर के मैं खा लेती थी। और उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा से मैं गर्म पानी पी लेती। इससे मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला और मैं सेटिस्फाइड भी थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं चिड़चिड़ी भी नहीं थी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, बग़ैर किसी क्रैश डाइट पे जाए। आप ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं अपनी डेली रूटीन में, जो है वो आप कुछ अपनी जो है वो भूख को कम करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप बिल्कुल ही खाना मत छोड़िए, थोड़ा बहुत खाइए, क्योंकि यार ज़िंदा रहना भी तो ज़रूरी है ना। आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया तो ख़त्म ही हो जाओगे, तो नज़र ही क्या आओगे। थोड़ा बहुत खाओ, ऐसा नहीं कि नहीं। वंस इन अ वाइल आप थोड़ी बहुत 120 कैलोरी के अकॉर्डिंग अगर आप पिज़्ज़ा जो खा रहे हो आप उसकी कैलोरीज़ काउंट कर लो कि इतना स्लाइस है, अगर इसकी 120 कैलोरीज़ बन रही हैं तो मैं इतना स्लाइस खा सकती हूँ या इतना पीस खा सकती हूँ। क्योंकि अगर आप एक बाइट भी किसी चीज़ के लेते हो, फ्लेवर उसका तब भी उतना ही रहना जब अगर आप वो पूरे का पूरा भी खा लोगे, फ्लेवर तो उतना ही रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन हर चीज़ खाएं। तो इस तरह मैंने अपना 9 किलो वज़न कम किया था उस टाइम पे, लेकिन 4 किलो मज़ीद कम हुआ था, वो बग़ैर किसी एफ़र्ट के हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने वज़न कम किया था। कुछ बीमार हो गई थी और कुछ उसके अलावा और हाँ, मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत की थी। मैं वॉक बहुत करती थी, उसके अलावा मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैंने अब स्टार्ट की है। और तब मैं करती थी हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करती थी, स्किपिंग करती थी। तो आप भी अपनी जो है वो जर्नी में थोड़ी बहुत जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड कीजिए। जो बिल्कुल ही नहीं करते वो थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स की वॉक करें, जो ऑलरेडी करते हैं वो इंक्रीज़ करें, थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी लेवल को मज़ीद बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वो 5 मिनट करता है तो मैं भी 5 मिनट करती हूँ तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। अगर आप ऑलरेडी 5 मिनट्स कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उससे यूज़ टू है, आपने उसको शौक़ देना है कि अब मज़ीद थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं आपको कभी बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बग़ैर कुछ खाए पिए अगर आप अपना वज़न कम कर सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी नज़रों के सामने से वो फालतू सी वीडियो गुजरी थी, नज़रों के सामने से कि आप ये करो, वो करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन मैंने भी अपना वज़न कम किया है सब कुछ खा पी के। अब तो मैं वेट गेन जर्नी पे हूँ। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय। और पूनम आंटी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। और इसके अलावा शबनम, आई एम गुड, आई एम वेल। बस वैसे ही वीडियो बनाने में मौत पड़ रही थी। और आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं? और एक और जो है वो बच्ची ने मुझे, आई डोंट नो बच्ची है कि कौन है, लेकिन रीत उनका नाम है, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, में मिलते हैं अगली वीडियो में।